ये इंतहाई डीप चीज़ है। ये वो नफ्स है जो खाली सुल्तान नहीं है, नफ्स मुतमइन्ना सुल्तान है, बल्कि ये वो नफ्स है जो सुल्तानियत दे। इंसान कामिल यानी हर पर्दा तुम्हारी आंखों से चाक हो चुका है, इंसान मुराद पा जाएगा, इंसान का नफ्स दुरुस्त हो चुका है। इससे अगली जो स्टेज है ना, नफ्स कामिला, देखो इसको ना मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला दर या पहला दौर जो है वो रब का है, दूसरा दौर नबी पाक का है, और तीसरा दौर तुम्हारा चलेगा। जब कभी भी इंसान अल्लाह ताला की ज़ात की तलाश करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत हासिल करने की जुस्तजू करता है, तो इंसान की ज़ात के अंदर बहुत से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इंसान के बातिन की इस्लाह होना शुरू हो जाती है, इंसान की रूह का मुकाम बुलंद होना शुरू हो जाता है, इंसान की हैयत बदलती है, इंसान के ख्यालात बदलते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ इंसान के नफ्स की सूरतें भी तब्दील होती जाती हैं। इंसान की ज़ात के अंदर ये जो नफ्स है, इसकी कई सूरतें होती है। ये नफ्स इंसान का जंदीक भी होता है, काफर भी होता है, ये जलील भी होता है, यही नफ्स इंसान का सुल्तान भी होता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे नफ्स की इस वक्त हालत क्या है, तुम्हारा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रिश्ता कैसा है, तुम्हारी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कुर्बत कैसी है, रब की ज़ात तुम पर कितनी राजी है। ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी ज़ात के अंदर मौजूद इस नफ्स की हैयत पर। याद रखना ये एक ही नफ्स है, इसकी सूरतें अलग अलग हैं। ये 7 तरह के नफ्स नहीं होते कि अम्मारा हो रहा है, लवामा हो रहा है, मुलहिमा हो रहा है, नहीं, इसकी सूरतें अलग अलग हैं। ये अपनी हैयत को बदलता है। इसकी सबसे पहली जो सूरत है ना, वो इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत है। ये कहते हैं कि ये एक बंदर की शक्ल का, एक चूहे की शक्ल का, एक बदमानस की शक्ल का, एक भेड़िए की शक्ल का, इस तरीके की इसकी शक्लें होती हैं। जो ये नफ्स अम्मारा है, जो बुराई सिखाता है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है ना, जो बुराई इंसान को सिखाता है, ये नफ्स अम्मारा ही तो है। तो इंसान की पहली सूरत कौन सी है? नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा क्या है कि इंसान सिर्फ अपने ख्यालात और ख्वाहिशात की पैरवी करता है और इसमें आगे बढ़ता चला जाता है, थमता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। इंसान के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा हो गया, इंसान के पास महल आ गई, बीवियां आ गई, बच्चे आ गए, अच्छा शोहर मिल गया, अच्छे वालिदैन मिल गए, उसके बावजूद भी ये मुतमिन नहीं हुआ, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसका पेट नहीं भरा, इसके पेट का दोज़ख भरता ही नहीं है। इसको जितना मर्जी जो है ना वो खिला दो, इसकी हवस खत्म नहीं होती। इसके पास एक बीवी है, दूसरे की तलब करेगा, इसके पास अच्छी औलाद है, दूसरे को देख के फिर भी जलेगा, इसके पास बहुत ज्यादा माल है, उसके बाद भी इसकी हाजत खत्म नहीं होती, इसका पेट का दोज़ख कभी भरता ही नहीं है। ये नफ्स अम्मारा का कैदी इंसान है। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग नफ्स की पैरवी करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो सरकार को हुक्म है कि इनको तुम सुनना छोड़ दो, कि आपने ऐसे लोगों की बात तक नहीं करनी, इनके दिलों से मैं अपनी जात को छीन लूंगा, अपनी जात की याद को छीन लूंगा। मतलब एक ऐसा बुत है जिस पर नफ्से हमारा काबिज है कि उसके अंदर रब कहीं नहीं होता, फिर रब की याद खत्म हो जाती है, उसके दिल के तख्त पर आगे शैतान बैठ जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ एक शैतान को छोड़ देती है कि तू अब आगे बढ़ता जा रहा है ना, तेरे साथ मैंने शैतान को छोड़ दिया, रहमान का तेरे साथ अब कोई वास्ता नहीं है। शैतान तुम्हें हमेशा गलत ही एडवाइस करेगा, इसकी एडवाइस सुनता 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 तो मौत के दहाने तक जा पहुंचेगा। और क़यामत वाले रोज जब तू उठेगा तो उसको साथी को, उस शैतान को तो अपने साथ पाएगा, और तू बोलेगा कि ये बहुत ही बुरा साथी था, ये मुझे हमेशा गलत एडवाइस करता था। वो गलत एडवाइस करने वाला नफ्स, उसके साथ शैतान, अल्लाह ताला की ज़ात एक ग्रुप ऐसा बना देती है जो इंसान को लेकर चलता है। तो ये इंसान की पहली सूरत है जिसकी कैद में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ऐसे लोग जो जहन्नमी होंगे, और जिसकी ऐसी सूरत की जगह जन्नत में बन ही नहीं सकती। आप तसव्वुर करें ना कि अगर क़यामत वाले दिन असली सूरतों में इंसान को उठाया जाएगा तो किसी की शक्ल बंदर की हो, किसी की कुत्ते की हो, किसी किरले की शक्ल हो, किसी बदमानस की शक्ल हो, किसी चूहे की शक्ल हो, तो क्या ऐसी शक्लें जन्नत के लिए बनी है? नहीं, ये शक्लें जन्नत के लिए नहीं है। तो ये नफ्से अम्मारा है। दूसरा नफ्स क्या है? नफ्से लवामा। देखो, अगर तुम्हारा बुखल, तुम्हारी कंजूसी, तुम्हारा माल को जमा करने की तमा सखावत में तब्दील हो जाए, नफ्स तब्दील हो जाए, ये वही सूरत है, ये वही वाला अम्मारा है। ये अपनी सूरत को भी अगर बदले, यानी पहले ये कंजूसी करता था, बुखल करता था, बहुत ज्यादा लपेटने की कोशिश करता था, ख्वाहिश मरती नहीं थी, अब ये सखावत कर रहा है। एक चेंज आया ना इंसान की जात के अंदर, और ये सखावत बगैर किसी खौफ और शौक के हो। मतलब कि अगर जन्नत के शौक में सखावत कर रहा है तो फिर ये नफ्से अम्मारा का धोखा है तुम्हें, तो वो इसलिए तुम सखावत कर रहे हो कि तुम्हें कल को जन्नत मिल जाएगी। तुम्हारी हैयत नहीं बदली, तुम अंदर से तब्दील नहीं हुए, बल्कि तुम लालच ले रहे हो। तो ये लालच जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये नफ्से अम्मारा के अंदर है, ये नफ्से लवामा के अंदर नहीं होता। नफ्से लवामा ये कि तुम्हारी सूरत ही बदल जाए, तुम्हारी हैयत ही बदल जाए, तुम बन ही ऐसे जाओ कि अब तुम एक सही इंसान हो,
जो सहावत करता है, मजलूम के सर पे हाथ रखता है, झूठ नहीं बोलता है, कीना नहीं करता है, बोझ नहीं रखता है, अंदर से तुम अगर चेंज हो जाओ, मैच्योरिटी शऊर के ऐसे दर्जे तक जा पहुंचोगे तुम्हारी जात के अंदर बुखल खत्म हो जाए, उसकी जगह सहावत ले ले, तो ये एक ऐसा नफ्स है जो भी तब्दील हो चुका है। ये आप देखोगे, आप एक्सपीरियंस करके देखो, ऐसे लोग होते हैं। ये दोनों सूरतें आपके सामने होंगी और ये बहुत ज्यादा तादाद में है, इन दोनों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये वाला नफ्स लवामा जो है ना, ये कदरे बेहतर नफ्स होता है, एक इंसान की सूरत का होता है। उसके बाद तीसरा नफ्स मुलहिमा, याद रखो ये वो नफ्स है, ऐसी हालत है, ये लवामा के बाद आता है कि इंसान की ज़ात पर अल्लाह ताला की ज़ात सकीना नाज़िल फरमाता है, इत्मीनान, सुकून, कल्बी सुकून, ऐसी कैफियत इंसान की ज़ात पर आती है। जब ये कल्बी सुकून और सकीना इंसान पर तारी हो तो दुनिया से बेरुग़बती इंसान को होती है। अब दुनिया को देखने का ढंग इंसान का बदल गया, दुनिया को वैसे नहीं इंसान देखता था जैसे तुम पहले देखते। हर चीज तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे एक तमाशा लगा हुआ है, हर चीज फना होनी चाहिए है, दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हो। हकीकत की जो सोच है ना, हकीकत तुम्हारी जात के अंदर अवेकन हो जाए, तुम्हारी जात उसकी तलाश करने लगे कि यार ये जो सब कुछ मैं देख रहा हूं ना, ये हकीकत नहीं है, ये सब कुछ फानी है। उस चीज से तुम दूर भी हटो, वाकई तुम दूर हटो और तुम गोशा नशीनी करो अपनी जात के साथ। अपनी जात के अंदर तुम गोता लगाओ, खुदी में डूबो, रब की तलाश करो, अपनी जात की तलाश करो, कायनात पर गौर करो। गौर फिक्र करने वाला इंसान, ऐसे इंसान पर इशारे अल्लाह ताला की जात के इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैफियत कौन सी होगी? ये नफ्स मुलहिमा है, जिस पर अल्लाह ताला की जात की जानिब से ये अदना दर्जे का तुम कह सकते हो कि रब के साथ एक कनेक्शन बहाल होता है। जब इंसान शऊर के इस दर्जे तक जा पहुंचता है, नफ्स की इस हैयत तक जा पहुंचता है ना, तो इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे गुमान आना शुरू हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें इंसान के साथ होती हैं जो सेंसरी सिस्टम से परे की चीज़ होती है। तो ये भी एक नफ्स की कैफियत है। उसके बाद चौथा, हमेशा याद रखना, नफ्स मुतमइन्ना, राजिया और मर्जिया, ये एक ही नुक्ते में तीनों कैद है। जब तुम पर मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, आजमाइश आए, उसके नतीजे में तुम रिएक्ट क्या करते हो? अगर तो तुम्हारी रूह तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, तुम्हारी रूह बेदार हो चुकी है, तो रूह तुम्हें थाम लेती है और अलस्त की मस्ती तुम पर तारी रहती है। यानी दुख तुम्हें दुख नहीं लगता, तकलीफ तुम्हें तकलीफ नहीं लगती, तुम्हें आजमाइश आजमाइश नहीं लगती। तुम्हारी जात के अंदर भूख है तो तुम्हें भूख भूख नहीं लगेगी, अल्लाह की हिकमत लगेगी। यानी तमा जो है ना इंसान की ख्वाहिश, ये मुकम्मल तौर पर मिटने को आ जाती है। अंदर आपके जो ख्वाहिश का एक सैलाब चल रहा होता है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं, जो कुछ है उस पर तुम राजी हो। तकलीफ है तो राजी हो, दुख है तो राजी हो, माल है तो राजी हो, औलाद है तो राजी हो, नहीं है तो तब भी राजी हो। मुतमईन हो चुका। और जो नफ्स मुतमईन हो चुका है, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ए नफ्स मुतमईना, मैं तुझसे राजी, तो मेरी मर्जी में राजी हो गया और मैं तुझसे राजी हो गया। तो ये नफ्स मुतमईना है। और ये नफ्स हमेशा याद रखना, नफ्स मुतमईना का आला जन्नतों में ठिकाना होगा। बड़ी आला स्टेटस के जो लोग हैं ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है नफ्स मुतमइन्ना, मैं तुझसे राजी हो गया। जिससे रब राजी हो जाता है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत में उसके सारे दुख दूर करेगा और अल्लाह ताला की ज़ात नेमत के खजाने उसे अता कर देगा। इंसान मुराद पा जाएगा, इंसान का नफ्स दुरुस्त हो चुका है। इससे अगली जो स्टेज है ना, नफ्स कामिला, देखो इसको ना मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। नफ्स कामिला क्या है? इसको आप जोड़ो इंसान कामिल के साथ। इंसान कामिल यानी हर पर्दा तुम्हारी आंखों से चाक हो चुका है, हर पर्दा तुम्हारी आंखों से चाक हो चुका है। पहला दर या पहला दौर जो है वो रब का है, दूसरा दौर नबी पाक का है और तीसरा दौर तुम्हारा चलेगा। इंसान कामिल हो ना अगर तुम, नफ्स कामिला हो अगर तुम, तो पहला दौर रब का है, दूसरा दौर सरकार का है और तीसरा दौर तुम्हारा चलेगा। कभी तुम अना को हक की सूरत में देखोगे और कभी तुम हक को अना की सूरत में देखोगे। कभी तुम अपनी ज़ात के अंदर मैं हूं का एहसास पाओगे, यानी अपनी ज़ात को फील करोगे, और कभी तुम अपनी ज़ात के अंदर मैं का एहसास पाओगे ही नहीं। ये इंतहाई डीप चीज़ है। ये वो नफ्स है जो खाली सुल्तान नहीं है, नफ्स मुतमइन्ना सुल्तान है, बल्कि ये वो नफ्स है जो सुल्तानियत दे भी सकता है। इसकी ज़ुबान में इतनी तासीर है कि ये जो कुछ बोलता है वो हो जाता है। इसकी सोच में इतनी तासीर है कि ये जो कुछ सोचता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसका और इसके रब के दरमियान सिर्फ एक ही पर्दा रह जाता है,
कोई और पर्दा नहीं रहता। ये उठते बैठते सोते जागते जुबान से जिक्र नहीं करते, बल्कि इनकी रूह जिक्र करती है। इनकी रूह का जिक्र ये अपनी जुबान से, अपने कानूनी कानों से सुनते होते हैं। ये दिन रात जिस जानिब को देखते हैं, इन्हें हर जानिब रब के निशान दिखाई देते हैं। ये रात को सोते हैं तो फरिश्ते इनको घेर लेते हैं, ये दिन को उठते हैं तो अल्लाह की रहमत इनको घेर लेती है। इंसान इतना कामिल हो चुका होता है कि इनका दिल आईने की तरह साफ हो चुका होता है। इस कायनात के ऊपर जितनी तजलियात के मजहर हो रहे हैं, वो सारे के सारे इसके कल्ब पर लपेट दिए जाएंगे। ये एक आईना बन जाएगा अल्लाह ताला की ज़ात के सिफाती इस्मा का। अपनी ज़ात के अंदर ये देखेगा उसका जलवा इसम की सूरत में। इसकी रूह एक रंग पकड़ लेती है। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, सुनने वाले डीप चीज़ों को सुनने वाले शायद समझ में। देखो, रूह एक रंग है जो वाइट पेपर की तरह है। उसके ऊपर जो कुछ नक्श होगा वही सूरत रूह ले लेती है। इसकी सूरत तब्दील हो जाती है रूह आज़म के साथ। नफ्स कामिला, इंसान कामिला। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।